it. Today we are going to discuss about chapter number 5, that is Gandhiji's struggle in South Africa. Today we are going to discuss from page number 96 and 97. So let's start. In 1894, the Natal government tried to impose a yearly tax of 25 pounds on Indian settlers. Quite a large number of them have surpassed the whites in trades and agriculture because they were more industrious and had better trade skill. देखिए 1894 के अंदर जो नेटल गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही थी कि जो इंडियन सेटलर्स हैं उनके ऊपर ईयरली टैक्स लगाया जाए 25 पाउंड्स का। और देखिए इससे काफी ज्यादा जो वाइट ट्रेडर्स थे वहां पर और एग्रीकल्चरलिस्ट थे उनके ऊपर ट्रेड वगैरह लगा हुआ था, क्योंकि वो इंडस्ट्रियस ज्यादा है और उनके पास में ट्रेड स्किल भी ज्यादा है, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा टैक्स है। देयर अचीवमेंट मेड द यूरोपियन ज्वेलर्स ऑफ देम. So in order to check further entry of India into South Africa, the rulers wanted to impose several restrictions on them. अब देखिए इंडियन लोग जब साउथ अफ्रीका में आए थे तो वो लेबरर थे, मजदूर थे, लेकिन उन्होंने काफी मेहनत करी एग्रीकल्चर के ऊपर और बहुत ज्यादा वो अब उनके खुद के घर हो गए और बहुत ज्यादा वो कमाने लगे। तो देखिए इस वजह से जो यूरोपियन है वो उनसे जलने लगे। तो अब इंडियन लोगों की और ज्यादा एंट्री ना हो साउथ अफ्रीका में, इसके लिए वहां के जो रूलर्स है वो उनके ऊपर बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहे हैं। लॉर्ड्स ऑफ इंडियन हु हैड कम एज लेबरर नाउ ओन हाउसेस इन लैंड. देखिए बहुत सारे लोग, बहुत से इंडियंस पहले लेबरर की तरह आए थे लेकिन अब उनके घर है, उनकी जमीन है। द यूरोपियन डिड नॉट वांट टू गिव देम द राइट दैट दे हैड देमसेल्व्स एंजॉय. अब देखिए यूरोपियन ये नहीं चाहते हैं कि जो वो खुद राइट्स एंजॉय कर रहे हैं वो इंडियन लोगों को भी मिले। But the Natal government could not impose this tax without the approval of government of India. अब देखिए नेटल गवर्नमेंट ये टैक्स अपनी मर्जी से नहीं लगा सकती है, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी यहाँ पर चाहिए। तो देखिए नेटल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने इसे 25 यूरो से हटा के 3 यूरो कर दिया कि आप 3 यूरो का टैक्स लगा सकते हैं। बट एग्रीड टू प्रपोजल ऑफ इम्पोजिंग दिस टैक्स, द टैक्स अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ नेशनलिस्ट लीडर इन इंडिया एंड दे बिटरली क्रिटिसाइज्ड. अब देखो 25 यूरो से 3 यूरो तो कर दिया, लेकिन जो इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट लीडर थे वो इसको क्रिटिसाइज करने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि ये जो टैक्स है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम को ब्रेक कर देगा और लोगों को क्राइम करने के लिए फोर्स करेगा। और गांधी जी ने भी एक फायर कैंपेन लॉन्च किया इस टैक्स के अगेंस्ट। व्हाइल इन प्रिटोरिया गांधी हैड फ्रेंड्स विद some Christians and they still kept alive their contact with Gandhi who now lived in Natal. अब देखिए गांधी जी जब प्रिटोरिया के अंदर थे तो उनके वहां पर बहुत सारे दोस्त बने, बहुत से क्रिश्चियन फ्रेंड बने, ओके, और उनका गांधी जी के साथ अभी भी कांटेक्ट थे। इन डरबन गांधी जी केम इन कांटेक्ट विद द हेड ऑफ द साउथ अफ्रीकन जनरल मिशन. अब देखिए डरबन के अंदर गांधी जी साउथ अफ्रीकन जनरल मिशन के जो हेड थे उनके कांटेक्ट में आए। इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप क्रिश्चियनिटी की आप क्रिश्चियन रिलीजियस बुक पढ़िए जैसे कि बाइबल। तो देखिए गांधी जी ने क्रिश्चियन रिलीजियस बुक की जगह पर वो उपनिषद वगैरह स्टडी करते थे और इसके अलावा मैक्स मूलर की बुक पढ़ा करते थे। इसके अलावा उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद की जो लाइफ है उसके ऊपर भी बुक्स वगैरह पढ़ी है। इसके अलावा वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म के ऊपर भी किताबें पढ़ा करते थे, ओके, एंड सम बुक्स रिटन बाय टॉल्स्टॉय। देखिए बहुत सी किताबें वो पढ़ा करते थे, टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई किताबें भी वो पढ़ा करते थे। जो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी हुई किताबें हैं उसका काफी गहरा असर हुआ उनके माइंड पे। फॉर सम टाइम्स ही प्रैक्टिस योगिक एक्सरसाइज. देखिए कभी कभी वो योगिक एक्सरसाइज भी किया करते थे। इस एक्टिविटीज इन साउथ अफ्रीका मेड हिम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया. तो देखिए ये सारी एक्टिविटीज की वजह से वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। द पीपल इन इंडिया आल्सो बिगन टू रियलाइज हाउ मिजरेबल द कंडीशन ऑफ इंडियन सेटलर्स इन साउथ अफ्रीका. अब देखिए जो इंडियन लोग हैं वो भी समझने लगे थे कि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस है उनकी पोजीशन, उनकी जो कंडीशन है वो कितनी खराब है, ओके। नाउ गांधी जी लीव्स फॉर इंडिया. अब हम देख रहे हैं कि गांधी जी इंडिया के लिए किस तरीके से गए। Gandhi ji, who was only 26 years old, shocked the Europeans by organizing campaign against the injustice the Indian settlers were subject to. देखिए गांधी जी अभी केवल 26 साल के हैं, लेकिन उन्होंने यूरोपियन लोग जो टैक्स लगाने वाले थे उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, इनजस्टिस के खिलाफ कैंपेन चलाया और
वहां पर यूरोपियंस को शॉक कर दिया उन्होंने। ओके, देखिए जो यूरोपियंस है वो कुली बैरिस्टर को वहां पर लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। गांधी जी यहाँ पर केवल सेठ अब्दुल्ला का जो केस था वो केस लड़ने के लिए आए थे। अब इनका जो केस है वो कंप्लीट हो चुका है, मींस इन्होंने दोनों पार्टीज के अंदर कंप्रोमाइज करा दिया है। और इसके अलावा ये पब्लिक मूवमेंट्स भी कर रहे हैं, लोगों की राइट्स के लिए भी लड़ रहे हैं। अभी इनका काम इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी इन्हें घर जाना पड़ रहा है क्योंकि इनकी घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, जो कि साउथ अफ्रीका में रहकर पूरी नहीं हो सकती है। तो he had already been there for 3 years। देखिए 3 साल इनको यहाँ पर अब हो चुके हैं, जबकि ये साल भर के लिए आए थे। अब ये चाहते हैं कि इनकी वाइफ और इनकी जो चिल्ड्रन है उनको भी ये साथ लेके आए और यहाँ पर सेटल्ड हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने इनकी लीगल प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है और अब ये इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडियन लोगों की राइट्स है उसके लिए भी लड़ना चाहते हैं। ओके, सो इन 1896 ही सेल्ड फॉर कोलकाता। तो देखिए इस तरीके से ये 1896 के अंदर कोलकाता के लिए रवाना हो गए। ये एक लंबी जर्नी थी, साउथ अफ्रीका से कोलकाता तक की एक लंबी जर्नी थी। तो ये अपने टाइम का सही यूज करना चाहते थे, तो इन्होंने बहुत सी किताबें ले ली, कुछ तमिल के अंदर थी, कुछ उर्दू में थी। और अपने खाली समय के अंदर ये चेस भी खेला करते थे रिक्रिएशन के लिए। व्हेन द शिप रीच्ड हुगली, गांधी वाज डिलाइटेड टू सी द मदरलैंड। देखिए जब शिप हुगली पहुंचा तो गांधी जी बहुत ज्यादा डिलाइट थे अपने मदरलैंड को, अपनी मातृभूमि को और अपने भारत को देखने के लिए। इट सीम एज इफ ही हैड सीन मदर इंडिया एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग वंदे मातरम। देखिए जब इन्होंने अपनी मदर इंडिया को देखा तो देखने के बाद में ये वंदे मातरम सॉन्ग गाने लगे। ही वाज फुल ऑफ इमोशन एंड सेड के बोले माँ तुम्ही अबले। देखिए ये बहुत ज्यादा इमोशंस के अंदर आ गए अपनी मदरलैंड को देखने के बाद में, और ये कहने लगे कि बोले माँ तुम्ही अबले। द सेम डे ही रीच्ड फॉर बॉम्बे बाय ट्रेन। On this way, he broke his journey at Allahabad, met the editor of Pioneer and acquainted him with the plight of the Indian in South Africa। देखिए ये सेम डे बॉम्बे के लिए निकले ट्रेन से, और इसके अलावा ये बीच में इलाहाबाद में भी रुके। इलाहाबाद में जो बहुत ही पायोनियर एडिटर है, उन्होंने इंडियन लोगों की जो हालत है साउथ अफ्रीका में उसके बारे में बताया उनसे। एडिटर ने कहा कि ठीक है मैं आपका सपोर्ट करूंगा, ओके, जहां तक मुझसे हो सकेगा वहां तक मैं सपोर्ट करूंगा। गांधीजी's view in his paper and published articles, new items and editorial comments on this questions। तो देखिए अब जो गांधी जी के व्यूज थे साउथ अफ्रीका के लोगों पे या उनकी जो कंडीशंस के बारे में बताया था, तो एडिटर ने इनसे कहा कि ठीक है मैं इसके बारे में अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करूंगा, ओके, आर्टिकल वगैरह पब्लिश करूंगा। When he reached Rajkot, he did not sit silent. He wrote a pamphlet describing the petition condition of the Indian settler and white man's attitude toward them, as the pamphlet had green cover। अब देखिए ये राजकोट पहुंचने के बाद भी चुप नहीं बैठे और इन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट्स पढ़े जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कितनी पिटीफुल कंडीशंस है इंडियन सेटलर्स की, ओके, और व्हाइट मैन्स का जो एटीट्यूड है वहां पर किस तरीके का होता है। As the pamphlet had a green cover, it came to be known afterward as green pamphlet। देखिए क्योंकि पैम्पलेट का कवर ग्रीन था इसलिए इसको ग्रीन पैम्पलेट आमतौर पर इसका नाम दिया जाने लगा। इट्स कॉपीज वर सेंट टू ऑल न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। इसकी कॉपी देश के हर न्यूज़पेपर्स को सेंड की जाने लगी। When the Europeans of South Africa heard about it, they were enraged। देखिए अब जब यूरोपियंस ऑफ साउथ अफ्रीका उनको जब ये बात मालूम पड़ी तो वो गुस्सा हो गए। They decided not to let Gandhiji enter South Africa again and to kill him if he succeeds in entering there। देखिए इन्होंने कहा कि अब हम अगली बार गांधी जी को साउथ अफ्रीका में नहीं आने देंगे, और अगर वो आने का प्रयास करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। ओके, तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो लेक्चर्स है वो हम हमारे कल के चैप्टर्स में देखेंगे। कल आपका ये कंक्लूजन हो जाएगा। ओके, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से रीड करें, रिवाइज करें, ताकि आगे आने वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।